बीच में कट ये सादर नमस्कार। विशेषकर मनीष जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अवसर दिया। मेरे पत्र का शोध शीर्षक है सूफी साहित्य में स्त्री छवि। मैं बिना किसी भूमिका के सीधा अपने विषय पे आती हूँ। स्त्री को लेकर मध्यकालीन भक्ति साहित्य में भारी द्वंद्व रहा है। भक्त कवियों ने स्त्री के सतीत्व की महिमा का बखान तो किया, किंतु सामान्य जाति को माया महा ठगनी हम जाने कहकर उनसे दूरी बनाने की बात की। नारी के प्रति तुलसी के विचार भी विरोधाभास से ग्रसित दिखाई देते हैं, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं पराधीन सपनों सुख नाई, और अगले ही पल ताड़ना का अधिकारी बना देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस युग में नारी के जो विचार थे वो पितृसत्तात्मक समाज के पोषक रहे हैं। सूफी कभी भी इस द्वंद से मुक्त दिखाई नहीं देते, कारण उनकी अपनी सीमाएं हैं। वैसे भी कवि अपने युग से बंधे होते हैं, और कहा जाता है साहित्य अपने युग का प्रतिबिंब है। सूफी साहित्य की खास बात यह है कि इन्होंने अपने साहित्य में स्त्री को सर्वोच्च स्थान दिया और स्त्री सहानुभूति के साथ समानुभूति के चित्रण अपने काव्य में किए। खुसरो और जायसी की रचनाओं के आधार पर इसको ईश्वर का रूप है, और उसको पाने का अर्थ है ईश्वर को पाना। ऊपरी तौर पर यह स्त्री को सम्मान देने जैसा दिखाई देता है। इस प्रतीकार्थ में एक विरोधाभास है। पत्नी ईश्वर के रूप में चित्रित की गई है और नागमती माया के रूप में। पर स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध रत्न से नागमती को छोड़कर पद्मावती को पाने के लिए निकल पड़ता है, और सारी बाधाओं को पार कर पद्मावती से विवाह कर अपने घर लौट आता है। यह नागमती पति है, अपने पति को दूसरी स्त्री के साथ देखकर दुखी होती है, और यह प्रतिक्रिया किसी भी सामान्य स्त्री के लिए स्वाभाविक है। सिर्फ इतना ही नहीं, पति रत्नसेन जब दोनों पत्नियों को धूप छांव की तरह प्रेम की साथ रहने की सीख देता है, तो यहाँ हम मध्यकालीन स्त्री की बेबसी को साफ साफ समझ सकते हैं कि पति कैसा भी हो उसके खिलाफ नहीं जाना। सूफी द्वारा स्त्री को परमात्मा मानकर उसको पाने के संघर्ष के पीछे पुरुष वर्चस्व को स्थापित करने की मंशा हम और भी कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। इसी के समकालीन कृष्ण भक्तों का हम उदाहरण लेते हैं। उन्होंने स्त्री को प्रेम करने की स्वतंत्रता दी, लेकिन भक्ति की आड़ में। कृष्ण की बांसुरी बजते ही गोपियां सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास चली आती हैं। प्रेम की अतिशयता के कारण इन गोपियों का महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब ये अपने ज्ञान को तर्क से पछाड़ देती है। लेकिन यही सोचने की बात है, क्या मध्यकालीन सामंती समाज में स्त्रियों को प्रेम करने की आजादी थी? तो उत्तर होगा आजादी थी, लेकिन अपने समर्पण और अनन्यता की शर्त पर। मीरा इसका सशक्त उदाहरण हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सूफी कवियों ने भी इसी तर्ज पर प्रतित्व और प्रेम की एक निष्कर्ष शर्त के साथ स्त्री को अपने काव्य में परमात्मा का दर्जा दिया। आत्मा और परमात्मा के प्रतीकात से एक और उदाहरण देना चाहती हूँ। सगुण भक्ति में परमात्मा यानी पुरुष और आत्मा यानी स्त्री, सगुण की बात कर रही हूँ। सगुण भक्ति में हम परमात्मा नहीं करता ना, वो एक मेरे को टेंशन এই আওয়াজটা লাগাতো, এরা বুঝতে পারে তার মানে এখানে তো অনেক এটা আগে অন হয়ে যায়।
বাস্তবায়ন দেখি এটা কেন আমারটা নি দেখাচ্ছে কেন? He to mute. सर मैडम छोड़ के सबको कर दिया मैम। विभा मैम आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। मैंने वापस रिपीट कर रही हूँ कि हम बचपन से ही स्त्री को स्त्रियोचित त्योहार के लिए तैयार करते हैं और उसको यही नैयर रहना दिनचारी जो जैसी भी अपनी पद्मावत में लिखते हैं कि पुरुष स्त्री अपने हक की मांग सकती है। इसलिए बार बार स्त्री को पराया कहकर उसकी पराधीनता का बोध कराया जाता है। पिता के घर से ही परायपन का दंश झेलती बेटियां यही सवाल करती हैं, काहे को ब्याही विदेश, लखी बाबुल मोरा काहे को ब्याही विदेश। भैया को दिया बाबुल 2 महले, हमको दिया परदेश। ये खुसरो कहते हैं। वास्तव में स्त्री हर जगह परतंत्र है। उसके दासत्व के कई स्तर हैं। पितृसत्ता के दबाव में कभी उसे भाई के लिए समझौता करना पड़ता है तो कभी पति के सम्मान के लिए चुप रहना पड़ता है। जीवन भर तमाम नैतिकताओं को झेलती स्त्री अकेले पड़ती जाती है, क्योंकि वह तो खूंटे की गैया है, जित हाकी जाएगी तित चली जाएगी। ये खुसरो कहते हैं। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। उसका जीवन पिता, पति और बेटी की अधीनता के लिए अभिशप्त है। प्रेम का मूल श्रृंगारस है और श्रृंगारस की अभिव्यंजना के लिए स्त्री जैसा सशक्त माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। सूफी कवियों ने स्त्री और पुरुष के मिलन को दैहिक मिलन के स्थान पर आत्मिक मिलन का दर्जा दिया और खुसरो कहते हैं इसको खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन को दो भय एक रंग। क्या इस आत्मिक मिलन को हम स्त्री के संदर्भ में स्वीकार कर सकते थे उस युग में या आज के युग में? ये भी प्रश्न है। सूफियों ने प्रेम की प्रगाढ़ता को दिखाने के लिए वियोग श्रृंगार का वर्णन किया और इसको आवश्यक माना। वियोग की अवस्था को पार करके ही प्रेमी प्रेम की अनन्यता को सिद्ध करता है। सूफी काव्य में प्रेम की प्रगाढ़ता और सच्चाई पर पुरुष खता उतरता है, लेकिन प्रेम के परिणाम स्वरूप होने वाली पीड़ा जब स्त्री के हिस्से आती है तब उसको अपनी पवित्रता और एक निष्ठा को सिद्ध करना पड़ता है। इसको हम पद्मावती के प्रसंग के माध्यम से समझ सकते हैं कि वहां पर अपने प्रेम को, अपनी एक निष्ठा को दिखाने के लिए उसे सती होना पड़ता है, क्योंकि मध्यकालीन समाज में ये कल्पना ही नहीं की गई कि स्त्री का जीवन पुरुषों के बिना भी हो सकता है। और इस प्रसंग से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सूफी कवि भी सती प्रथा जैसे अमानवीय प्रथा का मौन समर्थन उस समय कर रहे थे। तभी उन्होंने इस प्रसंग को बड़े ही भव्यता के साथ अपने साहित्य में चित्रित किया। सूफियों ने अपने साहित्य में पतिव्रता की खूब प्रशंसा की है, लेकिन पुरुष द्वारा पत्नी की उपेक्षा कर पर स्त्री प्रेम का समर्थन से ऐसा लगता है कि उनके नजरिए में पुरुष स्वतंत्र है और स्त्री गुलाम, क्योंकि पुरुष तो स्वतंत्र है अपने संबंधों के लिए, उसको स्त्री की सहमति का मोहताज नहीं होना पड़ता, लेकिन स्त्री स्वतंत्र नहीं क्योंकि उसके पास चयन का अधिकार नहीं और उसको समझौता करना पड़ता है। इसमें एक उदाहरण है पद्मावती में, जब नागसेन विवाह करके लौटता है और नागमती को देखकर मुस्कुराता है, उस समय नागमती कहती है, हंसही तू मोसो के और सो नहीं हूँ, तो ही मुख चमके बिजुरी, मोही मुख बरसे में हूँ। यानी वो कहती है, आप मुझे देखकर जो मुस्कुरा रहे हैं, जबकि मेरे आंखों से मेघ बरस रहा है और आप इसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं इसको क्या समझूं? कहने का अभिप्राय ये कि उस युग में उल्हाना, तंज, मान या कोई भी स्त्री उल्हाना, तंज और मान के अतिरिक्त और क्या कर सकती है? जैसे ही नागमती के वियोग वर्णन कहीं उस पत्नी की
पीड़ा का वर्णन किया है जो अपने पतियों के द्वारा उपेक्षित कर दी जाती है। और इस प्रसंग के द्वारा उन्होंने वियोग को बहुत महान दिखाकर वियोग चित्रण के द्वारा स्त्री के सतीत्व का महिमा मंडन कर कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश की है कि स्त्री सतीत्व के साथ ही स्वीकार की जाएंगी और मुंह पर ताला लगाकर ही स्वीकार की जाएंगी। इसके साथ ही ये भी कहना चाहती हूँ कि उस युग की मानसिकता में ही नहीं था कि स्त्री का अस्तित्व पुरुष के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए पितृसत्ता के फ्रेम से जो भी स्त्री बाहर थी उसको ताड़ना का अधिकारी मान लिया जाता था। समाज में वही स्त्री नैतिक रूप से उच्च मानी गई उस समय जो पति के अधीन रही। स्त्री को एक पुरुष के होकर रहना सिखाया गया, किंतु पुरुष अपने संबंधों के लिए स्वतंत्र था। रत्नसेन अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर ईश्वर का रूप पद्मावती को पाना चाहता है। पुरुष या नायक भेद में स्वकीय जैसी कोई अवधारणा ही नहीं मिलती। मतलब एक निष्ठा का कोई मानदंड पुरुष के लिए नहीं था, बल्कि उसके जीवन में दूसरी स्त्री को मार्ग दिखाने वाला गुरु के समान माना गया। उनके अनुसार जिस स्त्री में ईश्वर की झलक दिखाई दे उसे पाने के लिए संसार के तमाम बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। इनके काव्य में दो प्रकार की स्त्रियां हैं, एक जो पत्नी है जिसे माया का रूप कहा गया, दूसरी स्त्री जो परमात्मा का रूप है और उसको पाने के लिए पुरुष संघर्षरत रहता है। सूफी कवियों ने समासोक्ति के माध्यम से अपनी बात कही, किंतु इसके अलौकिक अर्थ को छोड़कर लौकिक अर्थ की बात की जाए तो यही समझा जा सकता है कि पुरुष चंचल चित्त के कारण नित्य नवीन का खोजी बनकर स्त्री सौंदर्य के आगे नतमस्तक है। तत्कालीन भारतीय समाज में पुरुष के लिए बहुविवाह की अनुमति थी, इसलिए सूफी काव्य के नायक भी प्राय एक से अधिक विवाह करते हैं, जबकि नायिकाएं भारतीय परंपरा के अनुसार पतिव्रता का पालन करते हुए अंत में सती हो जाती है। बहु प्रथा के कारण उपेक्षा का दंश झेलती हुई स्त्री उसी पुरुष के साथ अपनी निष्ठा अभिव्यक्त करने को बाध्य थी, जो उसके साथ दूसरे विवाह के बाद भी रहने को तैयार था। नागमती की असीम वेदना उन हजारों हजार भारतीय स्त्रियों की वेदना है जो पुरुष के अनैतिक संबंधों के कारण उपेक्षा का शिकार बनती है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री अंतहीन प्रतीक्षा के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। समाज में यज्ञ तक ऐसी स्त्रियां मिल जाती हैं जो अनंत प्रतीक्षा करते हुए अपना जीवन गुजार देते हैं। यहाँ पे खुसरो का एक गीत है जिसको कोट करना चाहती हूँ, जो उस समय स्त्रियां के जो भाव है खुसरो ने बहुत सुंदर से अपने इस गीत में इसको पिरोया है। कहती है, जो मैं जानती बिसरत है सैया, यानी जो मुझे भूलकर कहीं और चले गए, जो मैं जानती बिसरत है सैया घूंघटा में आग लगा देती, मैं लाज के बंधन तोड़ सकी पिया प्यार को अपने मान लेती, इन चूड़ियों की लाज पिया रखना, ये जो पहल नहीं अब उतरत ना, मोरा भाग सुहाग तुम्हें में है, मैं तो तुम पर जुगना लुटा बैठी, मोरे हार सिंगार की रात गई, पियो संग उमंग की बात गई। और लास्ट में कहती है, जो मैं जानती बिसरत है सैया घूंघटा में आग लगा देती थी। यानी स्त्री हृदय की भावुकता और कोमलता का चित्रण करके भले ही सूफी कवियों ने खूब वाहवाही लूटी हो, लेकिन स्त्री की जो यथार्थ वेदना है वो हमें मीरा के साहित्य में पढ़कर समझ में आएगी कि उसके लिए प्रेम का अभिप्राय। विभा मैम सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, थोड़ा कंक्लूड करें तो बेहतर होगा। दो स्पीकर और हमारे जुड़ चुके हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक। तो इसलिए वहां पर वो कहती है कि जो मैं जानती ऐसा मेरा कहती है, तो मैं सबको प्रीत करने से मना कर देती और नगर ढिंढोरा पिटवा देती कि प्रीत ना कीजिए कोई। यानी सूफी कवियों के अनुसार प्रेम का अर्थ और एक स्त्री की प्रेम के जो अनुभव है दोनों में अंतर है, और इस अंतर को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं स्त्री की मानसिकता को भी समझना होगा। इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं जिसके आधार पर हम सूफी कवियों में जो स्त्री की छवि है उसको समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर सूफी संतों के साथ स्त्री सूफी संत भी अगर होती या खोज ली गई होती, जिसमें मुझे एक नाम राबिया का दिखाई दिया कि एकमात्र सूफी संत के नाम पर राबिया दिखाई देती हैं,
जो उस समय स्त्री स्वाधीनता की बात करती हैं और अविवाहित रहने का संकल्प लेती हैं और अपने स्त्री मुक्ति का स्वर अपने साहित्य के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अगर मध्यकाल में इस तरह के और सूफी संत स्त्रियां सूफी संत खोज ली जाएंगी तो शायद हम जो स्त्री छवि को और अच्छे से समझ पाएंगे। मध्यकाल में स्त्री की क्या दशा थी, क्या स्थिति, इसको हम समझ पाएंगे। धन्यवाद मनीष जी अवसर देने के लिए और सभी आयोजकों का और प्रतिभागियों का कि उन्होंने मुझे धैर्य से सुना। इसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। मनीष जी आप कंटिन्यू करें।